आर परिपथ में शक्ति है। पावर लॉसेज इन आर सर्किट। बेटा ये सबसे पहला परिपथ है, पावर लॉसेज इन आर सर्किट। तो आर परिपथ में शक्ति क्षय की जब बात करेंगे तो आर परिपथ में बहने वाली धारा I और इसका विभव V दोनों समान कला में होते हैं। बहने वाली धारा I और विभव V दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है। जैसे V का इक्वेशन क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, ये बताए। I का इक्वेशन क्या होता है बेटा, I नॉट साइन ओमेगा टी। शक्ति क्षय P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो V की जगह पर बेटा V की वैल्यू रख दीजिए। V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब P इक्वल टू ये आपका V नॉट है और ये I नॉट, V नॉट इंटू I नॉट। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। P इक्वल टू V इंटू आई। V की जगह पर V नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह पर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये V नॉट और ये I नॉट हो गया। साइन ओमेगा टी मिलकर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो P इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट। बेटा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है 1/2 होता है। ध्यान रखिएगा, एक पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए, तो P इक्वल टू जैसे V नॉट लिखे, इस दो को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू इसी दो को और क्या लिख सकते हैं, I नॉट बाई √2। बेटा ये जो 2 लिखा था इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, √2 इंटू √2। तो क्या लिख दिए, V नॉट अपॉन √2, और ये क्या हो गया, I नॉट अपॉन √2। तो P इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 को क्या लिखते हैं, VRMS। क्या लिखते हैं, VRMS। और I नॉट अपॉन √2 को क्या लिख देते हैं, IRMS। तो P इक्वल टू हो गया VRMS इंटू IRMS। V नॉट को यदि √2 से डिवाइड कर दो तो VRMS बन जाता है, I नॉट को √2 से डिवाइड कर दो तो IRMS बन जाता है। तो R परिपथ में शक्ति क्षय के लिए आप बताएंगे R परिपथ में बहने वाली धारा I और विभव V दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है। अब यदि हम शक्ति क्षय की बात करें तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है। V की जगह पर V नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह पे I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये V नॉट और I नॉट साइन ओमेगा टी मिलके साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है। और एक पूरी साइकिल के लिए, वन कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है। इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। इसे VRMS इंटू IRMS। ये जो R परिपथ है, R परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होती है, VRMS इंटू IRMS। शक्ति क्षय, पावर लॉसेज इन C सर्किट। पावर लॉसेज इन C सर्किट। बेटा C परिपथ में शक्ति क्षय कैसे निकालेंगे, तो C परिपथ के बारे में आपको पता है, जिस परिपथ में केवल और केवल संधारित्र लगा होता है उसमें बहने वाली धारा I से विभव V 90 अंश पश्चगामी होता है। विभव V क्या होता है, पीछे चलता है। कितने अंश पीछे चलता है, 90 अंश। बहने वाली धारा I से विभव V 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होता है। ऐसी स्थिति में बहने वाली धारा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो गया। V के लिए क्या बनेगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ऐसे लिख सकते हो भैया।
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे I = I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वैसे V = V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ऐसे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। इसे बेटा दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? I नॉट साइन ओमेगा टी हाँ। प्लस 9 I V = V नॉट साइन ओमेगा टी और I = क्या हो जाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हो कि नहीं? कहीं कुछ दिक्कत है? अब पावर लॉसेस के लिए आप कह सकते हैं कि ये विभव से ये धारा 90 डिग्री आगे है, तो ये विभव के लिए बना दो और ये धारा के लिए बना दो। तो पावर लॉसेस P = क्या होता है? V × I। तो P = V की जगह पर ये पूरा V नॉट साइन ओमेगा टी और I की जगह पर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। बेटा ये फार्मूला ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा का है। ध्यान से देखो इस फार्मूले को, साइन 90 प्लस थीटा = क्या होता है? cos थीटा हो जाता है। तो P = V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन 90 प्लस थीटा = लिख देंगे cos थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? ओमेगा टी। अब देखिए ये आपका V नॉट है और ये I नॉट, इसको पास पास लिखो। तो P = होता है V नॉट इंटू I नॉट। ये साइन ओमेगा टी, ये cos ओमेगा टी, तो लिख देंगे साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू में कोई परिवर्तन आएगा? किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो P = क्या आ जाएगा? V नॉट इंटू I नॉट इंटू, बेटा ये फार्मूला बन गया 2 साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी। ये बन गया ना? ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी = होता है, बोलो, साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 थीटा = 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। बेटा नीचे 2 बचा हुआ है, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा। 2 चीजें बेटा याद रखनी पड़ेंगी आपको। एक पूरी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए मतलब एक पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा आधे आधे चक्र में चलती है। एक पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू होती है 0। साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो P = इसकी जगह पर लिख देंगे VRMS और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? IRMS और इसकी जगह पर 0। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। बेटा इसे क्या कहते हैं? पीक वोल्टेज। और इसे क्या कहेंगे? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। हिंदी में कहते हैं वर्ग, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, माध्य, वर्ग माध्य मूल, मूल मतलब वर्गमूल। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, इसे रूट मीन स्क्वायर करंट। 0 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे पी का मान क्या आ जाएगा? 0। तो हमें ये पता चल गया सी सर्किट में शक्ति क्षय नहीं होती है। यदि किसी सर्किट में केवल और केवल संधारित्र लगा दोगे तो उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति क्षय नहीं होगी।